उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन, सभी सम्मानित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारीगण, महिला मोर्चा के कार्यकर्तागण, विभिन्न जिला से आए हुए संयोजक समिति के अध्यक्षगण, साथ में संयोजक समिति के सभी सदस्यगण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्तागण, मीडिया बंधु और झारखंड के विभिन्न संथाल परगना के विभिन्न जिलों से आए हुए माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, भाई बंधु, सबको मेरा सलाम, नमस्कार, झारखंडी जोहार। आज हम बड़े गर्व से संथाल परगना का महापर्व मना रहे हैं, 46वां झारखंड दिवस के रूप में मना रहे हैं। पर हम आज से 46 वर्ष पूर्व देखें, इतिहास में जाकर के देखें तो संथाल परगना ऐसा नहीं था। बहुत ही दयनीय स्थिति थी यहाँ के लोगों की। महाजनी प्रथा व्याप्त था समाज में। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को शोषण हुआ करता था। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो यहाँ के लोगों की जमीन बचाने के लिए बनी थी, वो टूटता नजर आ रहा था। हमारे जल जंगल जमीन जो थे उसका दोहन हो रहा था, उसे लूटा जा रहा था। और उस समय में दिसोम गुरु शिबू सोरेन आते हैं जो एक आशा लाते हैं यहाँ के लोगों के लिए। और हमने देखा कि इसी झारखंड दिवस के माध्यम से दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने हुंकार भरा था। तो यहाँ के जो आदिवासी मूलवासियों का अधिकार है, यहाँ के लोगों की जो पहचान है, कैसे सुरक्षित उनको रखा जा सकता है। और एक नारा दिया था, आबुआ दिसोम आबुआ राज। यह वही जगह है, यह वही दुमका है जहां से हम लोगों के पूर्वजों ने आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ बहुत सारे नौजवान भाई हैं जो हम इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। सिर्फ उनको पता है कि एक पर्व है, नेता आएंगे, अपना भाषण करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, दुमका बाजार घूमेंगे रात को। लेकिन झारखंड दिवस है तभी हम लोग का, यहाँ के प्रदेश के, हमारा अधिकार है, हमारा पहचान है। झारखंड दिवस है तभी झारखंड राज्य मिला है। यही दुमका से झारखंड राज्य के लिए कमर कसी गई थी। और काफी दिनों के संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद, जिसमें काफी लोग ने बलिदान दिया, काफी लोग जेल गए, काफी लोग का जवानी चला गया, तभी जाकर के एक काफी अरसे बाद, संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद ये झारखंड राज्य हमें मिला। यही झारखंड दिवस की उपज है, झारखंड दिवस की देन है। आज हमें झारखंड मिल चुका है काफी आंदोलन के बाद, लेकिन अब समय बदल चुका है। जो हमारा नारा था आबुआ राज, आबुआ दिसोम, अब हमारे पास झारखंड भी है। और आपके मेहनत का नतीजा है, आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास का नतीजा है कि हमारे सामने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं और हम लोग के लिए काम कर रहे हैं और तेजी से लगे हुए हैं कि कैसे झारखंड का विकास होगा, कैसे झारखंड को हमारे देश का एक नंबर का राज्य बनाया जाएगा। हम आप सभी से यही आग्रह करते हैं कि इस मुहिम में, झारखंड के विकास की मुहिम में साथ दीजिए। और हमारे कैसे हम अपने समाज को, कैसे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को आगे बढ़ा पाए, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दीजिए। ज्यादा ना कुछ कहते हैं, अपने बातों को विराम दूंगा। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक आलोक सोरेन जी।
अब मैं अगला वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी को आमंत्रित करूंगा। मैम आए और अपने विचारों को रखें। आज दुमका के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें स्थापना दिवस के आयोजन के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारी अति लोकप्रिय नेत्री और गांडीय विधायक माननीय कल्पना सोरेन जी, यहाँ उपस्थित दुमका के विधायक माननीय बसंत सोरेन जी, मंत्री माननीय सुदीव्य सोनू जी, मंत्री माननीय हफीजुल हसन जी, सांसद माननीय नलिन सोरेन जी, माननीय स्टीफन मरांजी जी, यहाँ उपस्थित माननीय विजय हासदा जी, सभी माननीय विधायकगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी प्रखंडों से आए हमारी महिला नेत्रीगण, हमारे सभी कार्यकर्तागण, सभी को, मीडिया के बंधुगण, आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार। आज एक ऐतिहासिक दिन है। पिछले तमाम वर्षों की तरह जो जोश, जो उत्साह आप सब में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि यही इस ऐतिहासिक जीत की कुंजी है। आज पूरा देश आश्चर्यचकित है जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में हमारे झारखंड में इस बार सरकार बनी है। ये एक मिसाल बनकर रह गया है। हमेशा से हमारी महिलाओं ने हमारी पार्टी का साथ दिया है। झारखंड में जब जब संकट आया, इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। चाहे वो फूलो झानो हो, चाहे वो रोहतासगढ़ की सिंगी दई, कैली दई हो, ठीक उसी तरह से इस बार हमारी नेत्री माननीय कल्पना सोरेन जी ने भी संकट की घड़ी में मोर्चा संभाला और इस ऐतिहासिक जीत में पार्टी का साथ दिया। हम उन्हें तमाम महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे और शुभकामना देंगे। आप सभी को पता है कि पिछले 2000 साल में जब झारखंड बना, तब से लेकर 17-18 सालों तक भाजपा का राज रहा झारखंड में। उन दिनों महिला तस्करी चरम सीमा पर थी। आप सभी जानते हैं कि झारखंड के कई इलाकों में, चाहे वो खूंटी हो, सिमडेगा हो, गुमला हो, बहुत सारे इलाकों में प्लेसमेंट एजेंसियां खुल गई थी, जहां पूरे देश से दलाल आकर लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर दूसरे राज्यों में ले जाते थे और उन्हें बेच देते थे। उनका हर तरह से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक शोषण करते थे। जब से हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उन्हें रेस्क्यू कराकर अपने झारखंड में वापस लाया। झारखंड बनने के बाद कोविड आ गया, 2 साल, 2.5 साल ठीक से काम नहीं हो पाया। इसके बावजूद उन महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं लॉन्च की गई। आप सभी जानते हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना और अब मैया सम्मान योजना, ये तमाम योजनाएं उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए है। माननीय गुरुजी ने जिस तरह से संघर्ष किया था, महिलाओं को नशा मुक्ति में उनका साथ दिया था, क्योंकि घर में अगर कोई नशा करता है तो सबसे ज्यादा महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। उन चीजों में साथ देने के लिए, महिलाओं को कर्ज मुक्ति देने के लिए और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पलाश ब्रांड से लेकर सब्सिडी देकर स्किल डेवलपमेंट और तमाम जो भी कार्य हुए हैं, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। हमारे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने उन सब पर प्रकाश डाला है, लेकिन मुझे लगता है कि आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से झारखंड आगे बढ़ रहा है और इसीलिए तमाम शक्तियां हमारे पीछे पड़ गई है। अब समय है आप सब लोग साथ दें और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुजी के सपनों को पूरा करने के लिए
जो संकल्प लिया है इस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने में, आप उनका साथ दें, हम सभी उनका साथ दें। यही आज के स्थापना दिवस की सार्थकता होगी। ज्यादा समय न लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद महुआ माझी मैम को। अब अगला वक्ता के रूप में सारक के माननीय विधायक चुन्ना सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए और अपने विचारों को रखें। दुमका के इस ऐतिहासिक मैदान में झारखंड का 46वां दिवस मैं आप सबों को हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सह प्रभारी अध्यक्ष दुमका के विधायक मंच पर आसीन सभी मंत्रीगण, सांसद गण, विधायकगण, आगंतुक सज्जनों, सामने दुमका के संथालपना के बाहर से आए सभी लोगों को मेरा जोहार। पुलिस बंधुओं को भी, नौजवानों को भी जोहार। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातों को रखा, बहुत अच्छी बातें, अमल करने की चीज है। और मैं तो कहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी वृंद, सहयोगिनी, सभी लोग झारखंड को अभी जो दिशा और दशा दे रहे हैं, आप सभी आवाम के भी लोग, कि नहीं लगता है कि अब झारखंड में कभी कोई भी प्रवेश कर पाएगी कोई पार्टी, विशेष करके भाजपा की जो चाल यहाँ चलने की कोशिश की जाती है वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें डिवाइड एंड रूल या खरीद बिक्री छोड़ के और तो कुछ आता नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि ये दोनों भाई लव और कुश बनकर झारखंड की जो रक्षा कर रहे हैं वो एक मिसाल बनेगा आए दिनों में, और मिसाल ही नहीं इतिहास रचेगी इन दोनों की जोड़ी। आवाम को सिर्फ हाथ बटाना है, दिलो जान से साथ देना है, ताकि ये एक उदाहरण बने कि आज हम जितने हैं
संख्या में हाउस में उससे दुगुना नहीं तिगुना बने और एक आध सुझाव जो मुख्यमंत्री ने शुरू भी किया है। जनमानस की हर चीज हो रही है। पशुधन को चाहिए इलाज, बहुत सारे खुले हैं हम लोगों के जनमानस के, लेकिन पशुओं को जो हम बांटते हैं, गाय बैल भैंस बकरियां, सुदूर देहात में लोगों को इलाज करवाने में बड़ी कठिनाई होती है और अप्रोच भी नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ हॉस्पिटल जो सुदूर देहात में लोग ब्लॉक तक नहीं जा पाते हैं। प्रखंड कार्यालय में जरूर चिकित्सक हैं, लेकिन जिस तरह हम लोगों का सेंटर पंचायतों में या हल्का वाइज है जनमानस का, उसी तरह अगर हम पशुधन के लिए भी उसी तर्ज पर अस्पताल की रचना करें तो मैं समझता हूं कि जो पशुधन हम देते हैं लोगों को, जिससे हमें दूध भी मिलती है, बहुत तरह की बात, खाद भी मिलता है, लेकिन लोग संभाल नहीं पाते हैं और जो सरकार द्वारा दी गई रहती है उसको भी लोग औने पौने में बेच लेते हैं, लाभ पूर्ण रूपे में नहीं ले पाते हैं। इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस दिशा में काम तो हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री इस पर बहुत सारी रचनाएं रचे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी तेजी लाके अगर हम पंचायत नहीं तो हल्का वाइज भी अगर अभी शुरुआत करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। झारखंड के सुदूर देहात में जिनको जानकारियां नहीं है, हम सब चीज देते हैं, लेकिन उसका रख रखाव चिकित्सा के रूप में नहीं हो पाता है। बंधुओं बुजुर्गों, मैं एक बात और कहूंगा कि हम लोगों को अपने मन को दुरुस्त और तैयार करने की जरूरत है कि यही एक पार्टी है जिसने राज्य तो दिया ही, इसकी शुरुआत हुई है तो सृष्टि रहने तक, जब तक सृष्टि है तब तक यही अगर इसी प्रदेश में रहे पार्टी तो सबों का भला, सबों की उत्थान, सबों का विकास निश्चित रूप से लिखा हुआ है और रहेगा। इसलिए प्रार्थना है कि हम सब मन बना के यहाँ जो हमें हैं, जो नहीं आए हैं, उनको भी ये समझाने की जरूरत है और इन्हीं को लेके हम आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। इतना ही कह के मैं माफी चाहूंगा अगर कोई गलत हुआ हो तो। अब मैं आग्रह करूंगा रफीम किसको इंटरनेशनल फोक सिंगर बोलपुर शांति निकेतन टीम के साथ आई। मेमन चटर्जी बंगाली सिंगर कोलकाता से आए हैं, हम उनको आग्रह करेंगे वो अपनी प्रस्तुति पेश करें।